वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 दो ही बात है, चाहे तो स्वयं विचार करके आप कोई रास्ता पकड़ो और स्वयं नहीं आवे समझ में तो वास्तव में हेतु रहित जग जो उपकारी लिखा है एक भगवान के भगत वे कहते हैं जैसे मानो। इसके बिना कोई शांति नहीं है। स्वयं विचार करके ठीक रास्ता पकड़ गए ऐसी तो योग्यता नहीं है। और कहना मानो ऐसी योग्यता तो है, आप माने तो वो मूल बात आपको बताएं। जिन चीजों से हम सुख चाहते हैं वे चीजें रहने वाली नहीं है और आप चाहने वाले हैं वो मिटने वाले नहीं है। इस बात पर आप गौरव कीजिए। केवल इतनी बात पर ही हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लाभ दिखता है। जिन चीजों से वे
शरीर है, धन संपत्ति वैभव है, कुटुंब है, रुपया पैसा है, जो हमारे पास हेर फेर पैदा कर सकते हैं, ये चीजें हमारी नहीं है, क्योंकि हम साथ में लाए नहीं और ले जा सकते नहीं और मन के अनुरूप इनको बना सकते नहीं। और इनके मिलने से तृप्ति होती नहीं। इस बात पर आप सोचो, विचार करो तो महान लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिन चीजों को सुख की सामग्री समझी है, क्या वे चीजें सदा साथ रहने वाली है? और चीजें रहे तो हम सदा साथ रहने वाले हैं क्या? जो हमारे साथ रोजीना नहीं रह सकती, रोजाना हर हमेशा हम उनके साथ नहीं रह सकते, उनसे कब तक काम चलाएंगे? ये एक प्रश्न है, आप जरा सोचो। गहरा विचार करो। जितने देखने में, सुनने में, समझने में आपके आती है चीजें, उन चीजों के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ सब चीजें नहीं रह सकती। उनका भरोसा रखना कहाँ तक उचित है बताओ? उनका सहारा रखना, उनको आधार मानना, उनके जरिए हम सुखी हो जाएंगे, ये बात है नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। आप खुल करके बात नहीं करते, दुख पा रहे हैं और खुलकर बात नहीं करते। खुल करके बात करो तो ये दुख मिट जाए, ये बात सच्ची है एकदम। संताप मिट जाए, जलन मिट जाए, शांति मिल जाए, इसमें संदेह नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ अकल में बात नहीं आ रही है। आपके लिए कहने के लिए अकल नहीं आ रही है, मेरे अकल में साफ आ रही है बात। मैं आपको कैसे कहूँ, किस तरह से आप इस बात को समझे, आप पकड़ सके, वो तरीका हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें बताओ? आपकी वृत्ति नाशवान पदार्थों की तरफ इतनी जोरों से प्रवाहित हो गई है, जैसे कोई बड़ा भारी बेग हो, गंगा जी का, गंगोत्री का ऊपर से उतरने वाला, पहाड़ों से जैसे बेग, ऐसी प्रवाह वृत्ति होगी केवल संग्रह और भोग के लिए। और ये जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और ये इच्छा नहीं रखोगे तो आने वाला भोग भी आ जाएगा, रुपये भी आ जाएंगे, चीजें भी आ जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। केवल मन की इच्छा आप ना रखो तो निहाल हो जाओगे और चीजें कम रहेगी नहीं। अब मैं कैसे बताऊं, बताओ? अगर आपका विश्वास हो तो एक बात कहता हूं कि मैंने इन बातों को देखा है। अब आप विश्वास करें न करें तो भाई हमारे हाथ की बात नहीं। मेरे देखी हुई बातें हैं ये मेरे खुद के प्रश्न उठा था। सम्मत 87, 1987 आज 42 क्या आज 42 है, तो कितने वर्ष हुए देखो। आज आप विचार करो कितना समय होगा उसको। से
55 वर्ष हो गया ना। 55 वर्ष पहले मेरे ये समझ में आई थी कि शांति कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, जीवन सुखी कैसे हो जाए। तो मेरे संस्कार थे पहले, इस बात से मेरे इसका समाधान हुआ कि 2 तरीका है। वो दिन याद है मैं नया शहर जिसको ब्यावर कहते हैं वहां मैं था, पढ़ता था, मुझे याद है। सोचा मैं कि क्या करें, कैसे करें, परंतु संस्कार थे भजन स्मरण करने के, पारमार्थिक मार्ग में रुचि थी, ये बीच में थी पहले। तो ऐसी थोड़ी सी रुचि हो तो ये लागू पड़ती है दवाई, ऐसी है। और मेरे पड़ी है लागू। मैं आज बिल्कुल आप लोगों के सामने सच्ची सच्ची कह रहा हूं, आप माने न माने आपकी मर्जी, आप जचे न जचे, आप स्वीकार करे न करे, इनमें आप स्वतंत्र है, पर बात बीती हुई कहता हूं। मेरे मन में आई ऐसी बात, तो उसका भीतर से सोचते सोचते उत्तर हुआ कि भाई ऐसा हो कि जो शास्त्रों में क्या लिखा है, संत महात्माओं ने क्या लिखा है, वेदों में, पुराणों में, दार्शनिक शास्त्रों में क्या लिखा है, और जो संत महात्मा क्या कहते आए और क्या कहते हैं, इनका सब विचार करें। दार्शनिक बातें बहुत है, आप लोगों के सामने आई नहीं। मैंने पढ़ाई की तो मेरे सामने आई ये बातें। पढ़ाई मेरी संस्कृत शुरू हुई थी 72 के समय। 1972 के समय संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। तो अब उतने वर्ष संस्कृत पढ़ता रहा। तो मेरे सामने न्याय क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, वैशेषिक क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है, पूर्व मीमांसा क्या है, इनमें क्या क्या लिखा है, जीव कैसा है, ईश्वर कैसा है, जगत कैसा है, माया प्रकृति क्या है, कैसी है, आदि आदि बातों का विचार हमारे सामने आया था। और इस विषय में मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई की है, परीक्षा भी की है, और उन परीक्षाओं में पास भी हुआ हूं मैं। ये हमारे पहले की बात है। ये जो आपको कह रहा हूं इससे पूर्व हो चुका था, ये पहले पढ़ चुका था। और बहुत सी पुस्तकें मैंने देखी, पढ़ी, सुनी, समझने की कोशिश की है, और समझने की मेरी एक प्रकृति रही है। हर एक विषय को समझना है, क्या देखो क्या है, ऐसा स्वभाव रहा है। छोटी छोटी बातों को भी मैंने समझा है, जो हमारे काम की चीज नहीं है ऐसी बातों को भी हमने समझा है। जिस पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई भी मैंने की है। शौक थी समझने की, उनको देखें, ऐसी पढ़ाई मैंने की है। और वो पढ़ाई भी ऐसी की है जो कष्ट सह करके की है। रमण पढ़ा मैं, रमण मुसलमान है, रमण शास्त्र, नवरत्न पुस्तक है। एक नवलार्णव है, वो रमलार्णव, वो पढ़ा है। 16 शक्ल होती है उसमें। दोपहर के समय, घाम के समय मील 1.5 मील जाता था पढ़ने के लिए। तो ऐसी बातें बहुत सी, आपको ज्यादा क्यों समय बर्बाद करूं आपको लेकर के। ये इतनी बात इस बात से कहता हूं कि आपके सामने जो उलझन है वो मेरे सामने आई है। तो उसे बचने के उपाय 2 हमने देखे कि सब शास्त्र संत महात्मा कहते हैं, वे सबके सब हम जान जाए ठीक तरह से, और जानने के बाद मैं कैसा योग्य हूं, कैसा पात्र हूं इनमें से, वो अनुष्ठान फिर मैं करूं। एक उपाय तो ये है। और दूसरा उपाय मेरे समझ में आया कि जो इस विषय के ठीक जानकार है, जिन लोगों ने तात्विक अनुभव किया है, ऐसे अनुभवी महापुरुष कोई मिल जाए तो उनके कहने के अनुसार चले। ये 2 बात मैंने विचार की।
तो सब पढ़ करके ठीक तरह से शास्त्रों का निचोड़ जान लेना और उनमें अपने अंतःकरण को भी टटोल लेना कि मैं किसका अधिकारी हूँ। तो ये बात मैंने अपने लिए असंभव जैसी समझी। बहुत कठिन है, बहुत समय लगेगा और फिर भी विचार हुआ कि नहीं होगा। और जीने का भरोसा नहीं, कितना जिएंगे, मर जाएंगे पहले ही तो मैंने सोचा कि कोई अनुभवी पुरुष हो, उनके कहने के अनुसार चलो। ये मेरे समझ में आई बात। और ऐसी समझ में आने पर मेरी दृष्टि में जो अच्छे दिखते उन्हें कहने अनुसार मैं चला। ये मैंने पहले निर्णय कर लिया है। पीछे ऐसे कोई मिले है संत और उनके कहने के अनुसार मैंने अपना जीवन बिताया। मेरा विचार रहता कि ये कहे जैसे ही करो, अंधे होकर करो, उसमें विचार मत करो, ज्यादा करने। शंका हो तो पूछ लो। तत्व चिंतामणि पहला भाग है, वो उस समय छपा था 86। पहला भाग पहली आवृत्ति तभी छपी थी, वो मैंने देखी। उसमें मैंने लेख देखा, उस लेख देखा, उसमें बात ही कि ऐसी अवस्था हो तो कि महापुरुष में पुरुष के पास जाकर उनके कहने के अनुसार तो काम करना शुरू कर दे, आज्ञा के अनुसार साधन करे। ऐसा उसमें लेख मैं बता सकता हूँ, कोई चाहे तो। तत्व चिंतामणि पहला भाग। तो उस पर विचार किया तो ऐसा कोई दिखे तुम्हारी दृष्टि में, जाओ और उनके कहने के अनुसार चलो। और चलने पर कई दिनों और महीनों के बाद भी लाभ न दिखे तो उनसे पूछकर सलाह ले लो और लगे रहो, छोड़ो मत। ऐसा भाव था, सब याद नहीं है। उसमें लगे रहो, शंका हो तो पूछते रहो और करते रहो तो ठीक मिलेगा। तो मैं इतनी बात आपके लिए मेरी कह देता हूँ कि मैंने ऐसे किया है और करने से हमें चीज मिली है और हमारे लाभ हुआ है। दुख संताप जलन जो मिटनी चाहिए जैसे न हो परंतु मिटी है, इसमें संदेह नहीं है। हमने करके देखा है। जैसे कोई कहे कि ये रोटी खाने से भूख मिटती है, तो भाई हमने देखा है, रोटी खाई है मैंने, भूख मिटी है, तुम भी खाओ, तुम्हारी मिट जाएगी। अब इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ, हमारे अक्ल में नहीं आएगी आपको मैं क्या कहूँ, कैसे समझाऊं। इस वास्ते हम ये बात आपको कही, बड़ेपन की बात नहीं है, हमारी बीती हुई बात, दुख की बात बताइए आप। तो इस तरह से आप माने तो ठीक है। तो मूल बात क्या निकली कि आप सबके सब अनुभव कर सकते हो कि आपके सामने उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, आप रहने वाले हो, ये अनुभव करो। पुस्तकों की बात तो समझ में ठीक नहीं बैठती है, दूसरे के कहने की बात भी ठीक जचती नहीं है, और हर एक कर्म कर सके ऐसी शक्ति ताकत नहीं है। कोई महापुरुष जिसके कहने के अनुसार ही आप चलो, पहले तो महापुरुष का पहचान नहीं है, और कुछ पहचानो क्या जैसे करो, ये हर एक की ताकत नहीं होती है। तो अब जो मैं बात कहता हूँ वो आप सब समझ सकते हो, खूब समझ सकते हो और कर सकते हो। बालकपन से लेकर आज तक आप वही हो, ये बात सच्ची है झूठी। जो बचपन में मैं था वही आज हूँ, जो पढ़ाई करता था, पढ़ता था, उस समय में था, वही आज मैं हूँ। ये बात सच्ची है झूठी, ये बताओ भाई। सच्ची है ना, इसको तो मानोगे आप। मैं वही हूँ, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। जीने मरने का प्रश्न है, असली वास्तव में मनुष्य शरीर सफल हो जाए ऐसी मार्मिक बढ़िया सच्ची बात है कि मैं वही हूँ। मैं नहीं बदला हूँ और शरीर बदल गया, समय बदल गया। वो समय आज नहीं है, वो अवस्था मेरी नहीं है, शरीर वैसा नहीं है, सामग्री वैसी नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वे व्यक्तियां नहीं है, वे मेरे विचार नहीं है, वो हमारे पास सामग्री नहीं है, ये सब बदल गई है। और मैं वही हूँ। ये दो बात है कि नहीं आपके अनुभव में?
हम नहीं कहते पुस्तकों की बात मानो, कि संत महात्मा की बात मानो, किसी की मानो, ये मैं आग्रह नहीं करता हूँ। मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें मानोगे तो कितने हाल हो जाओगे, पर तो मैं आग्रह ही नहीं करता, इसको कोई आग्रह नहीं। ये दो बात आप कम से कम जानते हो कि मैं तो वही हूँ, और दूसरा ये सब बदला है, शरीर बदल गया। बचपन के शरीर को आज कोई देखे, उस समय में देखा और आज देखेगा तो पहचान नहीं सकेगा कि इतना बदला शरीर इतना बदल गया, कहने से पहचानेगा हाँ देखा था, पर पहचान नहीं सकता इतना बदला शरीर। तो शरीर बदला, समय बदला, अवस्था बदली, विचार बदले, सब बदल गए, परंतु मैं वही हूं ये नहीं बदला है। तो आप इनसे अलग हैं, शरीर से आप अलग हैं, इंद्रियों से अलग हैं, आपके स्वभाव से आप अलग हैं, देश से अलग हैं, काल से अलग हैं, परिस्थिति से अलग हैं, घटनाओं से अलग हैं, इन क्रियाओं से आप अलग हैं, इनको जानने वाले हैं आप। ये जानने में आने वाली चीजें हैं। जैसे देखने में आने वाली दीवार है, उस दीवार से मैं अलग हूँ, क्योंकि मैं दीवार को देखता हूँ, दीवार मेरे को नहीं देखती, मैं दीवार को देखता हूँ, तो मैं देखने वाला अलग हूँ, दीवार अलग है। ऐसे हमारे सामने ये बीती हुई चीजें है और बीत रही है, उनसे मैं अलग हूँ, मैं वही हूँ, ये बदलती है। तो ये बदलते उनके सहारे मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, ये तो अकल आनी चाहिए कुछ। और इनसे सुखी होता है तो आजकल दो चीजों में आदमी ज्यादा फंसा हुआ है, एक तो संग्रह करने में, एक सुख भोगने में। सिनेमा देखने राजी हो जाएंगे, टीवी देखने राजी हो जाएंगे, ये भोगने राजी हो जाएंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गाना सुन ले, बढ़िया बढ़िया सुन ले राजी हो जाएंगे, स्पर्श कर लें, बच्चों का स्पर्श करें, स्त्रियों का करें, इनसे राजी हो जाएंगे, इनसे सुखी हो जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप सुंदर देख लेने से राजी होंगे, रसगुल्ला खा लें, ये चीजें खा लें, इतने से सुखी हो जाए, जलेबी खा लें, अमृति खा लें, सुखी हो जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सुगंध है, ये लेवेंडर है, ये बढ़िया अतर है, ये मौलसरी है, ये जूही है, ये केसर है, केसर का अतर है, ये हीने का है, ये गर्मी के दिनों में अच्छा रहता है, ठंडे दिनों केसर अच्छा रहे, केसर गर्मी है, ये खसखस का अच्छा रहता है, ये अतर सूंघ ले तो सुखी हो जाएंगे। ये तो चीजें है, और मान हो जाएगा, आदर हो जाएगा, लोग हमारे को अच्छा मानेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे, प्रशंसा हमारी हो जाएगी, वाह वाह निहाल हो जाएंगे। ये मैं कितने तक ऐसी चीजें है, मैंने देखा है, टटोला हुआ है, जाना हुआ है, मेरा समझा हुआ है, इनसे सुखी होता है। तो एक तो रुपया पैसा मकान आदि संग्रह कर ले और ये सुख भोग ले, इनसे राजी हो जाए। ये दो ही महान आसक्ति, महान खिंचाव का विषय है, और इनसे हम सुखी हो जाएंगे। तो इसमें आपसे मैं पूछूं तो आप सच्ची सच्ची कह देना, झूठ मत बोलना। आपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय और मान आदर सत्कार आराम, पड़ा रहना, खुश रहना, आराम करना शरीर से, ये भोगना, आदर सत्कार प्राप्त करना, वाह वाह प्राप्त करना, ये 8 चीजें हुई। इन 8 चीजों का सुख किसी ने नहीं भोगा, वो बताओ। भोगा वो नहीं पूछता, नमूना रूपी थोड़ा थोड़ा भी किसी ने भोगा है तो बात ठीक है, नहीं भोगा तो बताओ कि हमारे को पता नहीं साहब, हम तो शब्द स्वरूप रस गंध ये विषयों को भी नहीं जानते, आलस प्रमाद में पड़ा रहना भी नहीं जानते, और मान आदर सत्कार भी हमने देखा नहीं, आदर सत्कार और महिमान वाह वाह भी हमने सुनी नहीं, ये किसी ने नहीं भोगा, वो बताओ। भोगा है ना, और शांति नहीं मिली तो अब और क्या बहम रह गया आपको मिलेगा इससे? इसे शांति नहीं मिली है, और मेरी बात मानो तो मैं कहता हूँ शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाए तो भी नहीं मिलेगी, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है एकदम। और ऐसे नहीं मिलेगी तो ये चीजें छोड़ दो, आप साधु बन जाओ, चले जाओ, चेला बन जाओ, ये कहते, ये मैं नहीं कहता हूं कभी, तो उनसे भी शांति मिलती नहीं है।
चेला बन गया वो शांति मिली नहीं है, साधु बन गए शांति मिली नहीं है, गुरु बना लिया किसी को शांति मिली नहीं है। मिली है तो जिन जिन गुरु बताया उनको पूछ लो, साथ में हो जाए। और आप लोगों ने बनाया ही होगा। अरे साधु होने से मिल जाए तो आपको तो पता नहीं, मेरे को पूछ लो। क्यों? तो आप तो देखा नहीं करके, मैंने करके देखा, नहीं मिलती है। केवल साधु होने से शांति नहीं मिलती है। और झूठ तो आप मान लोगे, क्यों झूठ आपसे क्या ठगूंगा मैं, नहीं मिलती है। इनसे नहीं मिलती है। आप स्वयं विचार करोगे इनसे शांति नहीं मिलती है तो शांति का रास्ता क्या है, ये खुद आप सोचो। और इनमें शांति नहीं है इतना निर्णय करो आप, और एक दिवस खोजो अगाड़ी तो आपको शांति मिलेगी। क्यों? देखो, भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कोई न कोई है, अगर खाने लगी कोई पदार्थ न हो तो भूख नहीं लगती। प्यास लगती है तो इसकी पहचान है कि पीने लायक कोई वस्तु है। मैं आस्तिक तो कहता ही नहीं हुआ, तुम मान लो, गुरु की मान लो, ग्रंथों की मान लो, वेदों की मान लो, पुराणों की मान लो, वो मैं आग्रह नहीं करता हूँ। मैं तो केवल तर्क की बात कहता हूँ। नास्तिक से नास्तिक भी स्वीकार करेगा कि ये बिना रह नहीं सकता। भूख लगती है तो खाने की कोई चीज है, प्यास लगती है तो पीने की कोई चीज है, नहीं हो तो प्यास कैसे लगती है? ऐसे आप वो शांति की भूख है तो शांति की चीज है जरूर। दुख मिट जाए तो दुख मिटने की चीज है। अगर दुख मिटाने की चीज न होती, दुख मिटाने की हमारी इच्छा ही नहीं होती। भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ जरूर है, प्यास लगती है तो पीने के तत्व जरूर है। ऐसे अशांति है, दुख है, संताप है, जलन है, तो इसके मिटाने की दवाई जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। बड़ी जोर से कह सकता हूं मैं, बड़ी छाती ठोक कर कह सकता हूँ, ऐसी बात है। और दुख मिटेगा, शांति मिलेगी, ऐसी बात जरूर है, और मिलती है, और दुख मिटता है, ये बात सच्ची है। फिर दुख पा रहे हैं इस मनुष्य में मिलती है। और उसके लिए ये नहीं कहता कि आप साधु हो जाओगे, घर छोड़ दो, रुपया छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, ये कहता नहीं है। छोड़ो तो क्या छोड़ो कि इनके जरिए सुख हो जाएगा, ये वहम छोड़ो। जो आपने करके देखा, मिठाई मिला है नहीं, तो आप देखी हुई बात वो कहता हूं, नई बात उसने कहता। भाई मेरे चेला बन जाओ, तो ये मेरी शौक नहीं है, चेला बन जाए। एक शौक है कि मेरी बात मानो, ये तो है शौक। और वो इसलिए है कि आपका दुख मिटेगा, इसलिए। और नहीं मिलो मिटेगा तो आपकी मर्जी, मत मान लो, में कोई बात नहीं है। पर तो मेरे को दिखता है कि आपका दुख मिटेगा, मिटता है, पता है मेरे को। तो जो दिखता नहीं है, केवल सुने कि भगवान है, परमात्मा है, उनको है मान लो। अब ये मानना है, अरे हो जाए, और वो हो जाए, कमाते रहो, खाते रहो, अन्याय मत करो, पाप मत करो। पाप करोगे तो इतना अंधेरा आ जाएगा, इन बातों को आप समझ सकोगे नहीं, निर्धारण कर सकोगे नहीं। इस बात से जिसको आप अन्याय समझते हो उसको छोड़ दो, और आप नहीं समझते उसकी मैं कहता ही नहीं। जिसको आप अन्याय समझते हो, बेठीक समझते हो, खराब समझते हो, उस काम को मत करो। अब इन्हें क्या बताओ, खराब काम आप छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ोगे? और क्या छोड़ोगे बताओ? झूठ करना, कपट करना, जालसाजी करना, ठगी करना, धोखेबाजी करना, ये ठीक नहीं है। असत्य बोलना ठीक नहीं है, तो इसको छोड़ो। छोड़ पूरा नहीं सो तो कम से कम छोड़ना है, ऐसा निर्णय कर दो। और जितना सुगमता से छूटा हो छोड़ता चल जाओ, कठिनता पड़े वो अभी ठहरो। सुगमता छूटो, बिल्कुल छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, इतनी बात है ना। अब बोलो इसमें क्या बाधा लगती है आपके? आजकल के जमाने में लोग कहते हैं ब्लैक बिना काम नहीं चलेगा, अंधेरे बिना काम नहीं चलेगा। अंधेरे में काम चलेगा, प्रकाश में चलता है काम, तो अंधेरे में तो ठोक खाता है, मरता है, कहीं टूटता है, फूटता है, काम नहीं चलता है। पर तो आजकल जच के बिना अंधेरे काम नहीं चलेगा, अंधेरे में काम चलेगा।
ये जची हुई आज की बात। अंधेरे में तो पड़ेगा, टूटेगा, माथा फूटेगा कहीं, पर फिर गिरने चलेगा तो अच्छा भाई चलो। वो छोड़ना कहें वो छोड़ते नहीं आप। तो इनमें एक सुगम बात बताओ आप, पर आप करोगे तो सुगम है, नहीं करो तो बड़ी भारी कठिन है। अब करो ही नहीं तो कठिन है ही क्या। कम से कम कम से कम कम से कम आप रोटी और कपड़ा ये 1 नंबर की चीज से लो, 2 नंबर पैसा मत भर। इसमें कठिन है तो बताओ भाई, बोलो भाई कठिन है। 2 नंबर का धंधा ही मत करो, बात तो बढ़िया ही है, करो ही मत। ये पाप अन्याय समझते हो वो करो ही मत, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम मैंने 3 बार कहा, इससे कम क्या करोगे।